21 मार्च 2024 को दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल को गिरफ्तार कर लिया गया। यह पहला मौका है कि जब किसी व्यक्ति को मुख्यमंत्री के पद पर रहते हुए गिरफ्तार किया गया। गिरफ्तार करने वाली एजेंसी का नाम है ईडी, यानी कि प्रवर्तन निदेशालय। आइए बात करते हैं पिछले कुछ सालों में ईडी इतनी ताकतवर एजेंसी कैसे बन गई। ईडी को अब सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा ताकतवर माना जाता है। आजादी के बाद विदेशों में चल रहे स्टॉक एक्सचेंज में लेन देन करने वाले लोगों की जांच की जरूरत महसूस हुई। उसके लिए देश में एक कानून बना, फेरा यानी कि फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशन एक्ट 1947। 1997 में जवाहरलाल नेहरू की सरकार ने आर्थिक मामलों के विभाग से एक अलग यूनिट बनाई जिसका नाम रखा इन्फोर्समेंट यूनिट। दिल्ली में इसका एक ऑफिस खोला गया। बाद में 3 अन्य शहर यानी बम्बई, मद्रास और कोलकाता में भी इसकी ब्रांचेस खोली गई। क्योंकि इन 3 शहरों में स्टॉक एक्सचेंज हुआ करते थे, 1973 में इसे कुछ और पावर दी गई और फेरा 1947 की जगह फेरा 1973 के हिसाब से ईडी काम करने लग गई। फेरा के तहत ईडी को बिना वारंट किसी व्यक्ति को गिरफ्तार करने या उसके ऑफिस में घुसने का अधिकार है। 1990 के दशक तक ईडी का डर उद्योगपतियों के बीच में ज्यादा रहा। सन 2000 में फेरा को खत्म कर दिया गया और उसकी जगह फेमा लेकर आया गया। फेमा के तहत विदेशी मुद्रा से जुड़े अपराधों को सिविल ऑफेंस में बदल दिया गया। इसके चलते अब ईडी लोगों को गिरफ्तार कर हिरासत में नहीं रख सकती थी। सन 2002 में केंद्र में अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार ने उस वक्त सदन में पीएमएलए यानी कि प्रिवेंशन ऑफ मनी लॉन्ड्रिंग एक्ट पेश किया। हालांकि इसको लागू किया गया 1 जुलाई 2005 में जब मनमोहन सिंह की सरकार थी। फिर 2012 में पीएमएलए अधिनियम लाकर इसके तहत आने वाले अपराधों का दायरा बढ़ाया गया। इस संशोधन के बाद ईडी बहुत ही मजबूत एजेंसी बन गई। अब ईडी राजनीतिक घोटालों पर भी कार्रवाई कर सकती थी। इसके बाद आर्थिक मामलों के अपराधियों की विदेश में शरण लेने की तादाद बढ़ गई, जिससे निपटने के लिए बीजेपी की सरकार 2018 में भगोड़ा आर्थिक अपराधी अधिनियम यानी FEOA लेकर आई। इस कानून को भी ईडी के दायरे में लाया गया। ईडी अब सीबीआई और एनआईए से भी ज्यादा पावरफुल बन गई, क्योंकि एनआईए सिर्फ आतंकी मामलों को देखती है और सीबीआई को स्टेट्स में कार्रवाई करने के लिए स्टेट अथॉरिटी की परमिशन लेनी पड़ती है। यही कारण है कि 2020 में जब एक के बाद एक 8 स्टेट्स ने सीबीआई को अपने यहाँ बिना परमिशन घुसने से रोक दिया, जबकि अगर ईडी कार्रवाई करती है तो स्टेट अथॉरिटी उन्हें किसी भी हालत में नहीं रोक सकती। पीएमएलए एक क्रिमिनल लॉ है जिसके तहत ईडी को मनी लॉन्ड्रिंग के आरोपियों की संपत्ति जांचने का, पूछताछ करने का, गिरफ्तार करने का और संपत्ति जब्त करने का अधिकार है। पीएमएलए अकेला एक ऐसा कानून है जिसके तहत जांच करने वाले अफसर का दिया गया बयान कोर्ट में सबूत माना जाता है। 2024 के बाद ईडी ने 121 राजनेताओं पर जांच की है, जिसमें से 115 विपक्षी नेता हैं, यानी कि 95% विपक्षी नेताओं पर कार्रवाई हुई है। एक रिपोर्ट के मुताबिक ईडी ने अभी तक 6000 केस दर्ज किए हैं, लेकिन उसमें से सिर्फ 24 मामलों में 45 आरोपियों को सजा हुई है, यानी कि 0.4%।